गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एसिड बेस इन सॉल्ट पार्ट 3, मतलब वीडियो का ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम बेसिस के बारे में जानेंगे। बेसिस यानी क्षारक, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। हमने देखा सभी बेसिस, ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। मतलब बेसिस क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। अक्सर आपने नहाते हुए आपके मुंह में साबुन गया होगा तो आपने वो कड़वापन महसूस किया होगा साबुन का। इसे करेला, कड़वा करेला कहते हैं, तो उसका आप बिटर टेस्ट अनुभव कर सकते हैं। तो हमने देखा पहला पॉइंट, ऑल बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा हमने देखा दे आर सोपी टू टच, मतलब छूने में ये चिकने होते हैं। जैसे साबुन आपको छूने में चिकना नजर आता है, साबुन में भी क्या है, बेस ही तो है। तो ऑल बेसेस आर सोपी टू टच। तीसरा है दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। फर्स्ट वीडियो में हमने लिटमस पेपर देखा था, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, जबकि बेसेस क्या करते हैं, ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। आइए हम आपके साथ एक प्रयोग लेके आते हैं। हमने आपको एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में हल्दी बताई थी। हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। हमने क्या किया है, आइए एक हल्दी से हम बेसिस के बारे में जानेंगे। हमने कागज की पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं और उन स्ट्रिप्स के ऊपर हमने हल्दी का घोल बनाकर उसमें डिप करा के उनको सुखा लिया है। तो आप ये देख सकते हैं हल्दी की स्ट्रिप्स हैं ये, जिनके ऊपर हल्दी की एक लेयर कोटिंग चढ़ी हुई है। उसके साथ हमने देखा कि हमारे पास साबुन की एक कपड़े धोने वाला साबुन है। अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। कलर मैंने आपको बताया था कि अगर हल्दी की स्ट्रिप्स को हम लेते हैं तो हल्दी की सोप क्या करते हैं, हल्दी के रंग को लाल कर देते हैं। एक मैंने आपको करके लगा भी हुआ है। आइए एक और हम देखते हैं। हमने उस स्ट्रिप को क्या किया है, सोप के साथ रख दिया। आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसका कलर चेंज अनुभव हो रहा है। कलर कैसा हो गया आपका, इट कन्वर्ट टू रेड। तो हल्दी क्या कर रहा है, हल्दी सोप हल्दी के पीले रंग को लाल में, एक सूचक है, एक इंडिकेटर है। हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, एक इंडिकेटर है। वो आपके हल्दी के पीले रंग, ये अनुभव आपने देखा होगा जब आपकी सफेद शर्ट पे हल्दी का दाग लग जाता है और मम्मी जब उसको धोती हैं तो हल्दी का जो पीला दाग है वो किसमें हो जाता है, लाल हो जाता है। लेकिन जब कमीज पूरी तरह से धुल जाती है, जब उसमें से साबुन पूरा निकल गया है, तो हल्का दाग, हल्का हो गया दाग, लेकिन पीलापन उसका वापस आ जाता है। मतलब सोप के धुलने से, सोप के निकलने से वो जो लाल रंग था वो दोबारा, आप एक रुमाल, सफेद रुमाल के साथ भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हो। उसके ऊपर हल्दी का दाग लगा के आप उसको साबुन से धो के देखिएगा, वो भी आपका इसी प्रकार से रंग लाल हो जाएगा। तो हमने देखा कि लिटमस की अगर बात करते हैं तो बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को दे कन्वर्ट इनटू ब्लू। चौथा हमने देखा बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस आयन, इसको हमने नाम दिया हाइड्रोक्साइड आयन। वहां पे एसिड में कौन सा आयन था, हाइड्रोजन आयन। मतलब जो एसिड्स थे वो हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज कर रहे थे, जबकि जो बेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब हम देखते हैं इसका डिसोसिएशन होता है तो Na+ और प्लस OH माइनस आयन रिलीज हो रहा है। देखिए OH माइनस आयन रिलीज हो गया। तो सभी बेसेस क्या कर रहे हैं, OH माइनस आयन रिलीज कर रहे हैं। अब हमने देखा कि बेसेस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। जो स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने नाम लिया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने नाम दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह KOH मतलब पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH रिप्रेजेंट फॉर हाइड्रोक्साइड।
तो हमने देखा ये स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे पता करते हैं? हमने जैसे एसिड का याद कीजिए, जब एसिड को हम पानी में डालते हैं तो व्हाट हैपेंस, वो H+ आयन रिलीज करता है। इसी तरह बेसेस भी क्या कर रहे हैं? अब जो बेसेस कंप्लीटली डिसोसिएट करके उनका आयनीकरण हो जाता है और OH- आयन देते हैं, तो जो ऐसे बेसेस जो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, पूर्ण रूप से उनका आयनाइजेशन होता है, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कह देते हैं। ऐसे बेस जिनका पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है या आंशिक रूप से वो टूटकर OH- आयन प्रदान कर रहे हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षार या वीक बेस का नाम देते हैं। दुर्बल क्षारक या वीक बेस का नाम देते हैं। आइए हम वीक बेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम आ गया अमोनियम। NH4 जो है अमोनियम रेडिकल को शो कर रहा है, OH हमारा क्या है? हाइड्रोक्साइड को शो कर रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने पहले भी देखा था, आपका स्लेक लाइम जिसको कहा, चूने का पानी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, Mg मतलब मैग्नीशियम, Ca मतलब कैल्शियम, NH4 मतलब अमोनियम, और आगे वर्ड क्या लगा दिया? हाइड्रोक्साइड लगा दिया। अब हमने देखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक बड़ा ही दैनिक रूप में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड मतलब प्रति अम्ल। कब लेने की जरूरत होती है? जब हमारे आमाशय में, स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई, अम्लता बढ़ गई। हम अक्सर अनुभव करते हैं ज्यादा खाने के बाद हमने देखा पेट में जलन होना शुरू हो गई, एसिड ज्यादा बनने लग गया। स्टमक में क्या है? HCl प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमने देखा पेट में जलन का अनुभव होता है, जिसको हम अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। अब एसिड है तो उसको कौन काटेगा? बेस। तो हमने देखा कि दुर्बल बेस या वीक बेस का हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने देखा डाइजीन की बोतल अगर आपके पास है, जेलुसिल की अगर बोतल है, तो आप इनका इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो उसमें ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, वीक बेस देख लिया। एक वर्ड आ जाता है हमारा एल्कलीज या क्षार। एल्कलीज क्या होते हैं? क्षार, हिंदी में उसको हमने क्या नाम दे दिया? क्षार या एल्कलीज। हमने देखा सभी बेसेस पानी में घुलनशील नहीं होते। All bases are not soluble in water, but some bases are soluble in water. कुछ ही बेसेस जो कुछ ही क्षारक जो है वो पानी में घुलनशील हो जाते हैं, उनको एक नाम दे दिया क्षार, एल्कलीज। मींस एक वर्ड आता है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑल बेसेस आर एल्कलीज बट ऑल एल्कलीज आर नॉट बेसेस। सभी जो क्षार हैं वो क्षारक होते हैं, जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कंफ्यूज मत होइएगा, क्षारक हमारा हो गया बेसेस और क्षार क्या हो गया? एल्कलीज। तो सभी ऑल बेसेस आर एल्कलीज, सभी जो बेसेस है वो एल्कलीज हो सकते हैं, लेकिन वही एल्कलीज कौन है? वही बेसेस जो पानी में घुल सकते हैं, उनको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, एल्कलीज का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा, हमने आइए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ बेसेस विद मेटल। मतलब बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसेस। अब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा इसमें क्या बनेगा? सिंपली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल्स, लेट अस एग्जांपल हम लेता है जिंक का एग्जांपल लिया, जिंक और बेस का एग्जांपल हमने NaOH बेस ले लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा सॉल्ट बन रहा है Na2ZnO2 प्लस H2। मतलब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, जिसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। इसी तरह एल्युमिनियम भी क्या करता है?
एल्युमिनियम मेटल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करके हमारा एक सॉल्ट बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट। मतलब ये दो जिंक और एल्युमिनियम ही जो है बेसिस के साथ, मतलब ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस, सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जिंक और इसको हम एक नाम भी देते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे, उभयधर्मी ये धातु हैं, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेम टू एम्फोटेरिक मेटल्स, so these are zinc and aluminum, they can react both with acids and bases to form salt and hydrogen gas is released। तो हमने बेसिस और मेटल का रिएक्शन देखा टू फॉर्म सॉल्ट एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स प्लस बेसिस, मतलब बेसिस क्या है, एसिड के साथ भी ये कॉमन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है। सभी एसिड्स, फॉर एग्जांपल हमने देखा HCl एक एसिड आ गया, NaOH एक बेस आ गया, क्या बन जाएगा, Na इधर आ गया, Cl इधर आ गया, बन गया NaCl, प्लस हमने देखा H यहां बचा गया, OH यहां रह गया, तो बन जाएगा H2O। मतलब क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल NaCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस, तो NaCl इज अ सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम एक स्पेसिफिक उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये रिएक्शन क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिडिटी में भी जब हमने इनो पिया तो पेट का एसिड खत्म हो गया, क्या रिएक्शन हो रहा है वहां पे, न्यूट्रलाइजेशन। उस एसिड को उस बेस ने क्या किया, सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट कर दिया और हमारी एसिडिटी क्या हो गई है, कहते हैं ना 5 सेकंड में ठीक हो गई। तो वही ये 5 सेकंड में रिएक्शन हुआ और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो दूसरा हमने देखा एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तीसरा है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर वेयर एज ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जितने भी धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि जितनी अधातु ऑक्साइड्स होती हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए अम्ल है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया ये नॉन मेटल ऑक्साइड। बेस हमने देखा CaOH होल ट्वाइस, ये एक बेस है, माइल्ड बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड लग गए हमने देखा, मान लिया मोस्टली क्या है, बेसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो फॉर्मेशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या हो गया, सॉल्ट प्लस हमारा H2O जल। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी है, जब स्लेग लाइम के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला, वही वाला रिएक्शन है बिल्कुल। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो है लाइम वाटर क्या हो गया है, मिल्की हो गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे ऊपर लिखा नॉन मेटल ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑल्सो एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए आप राउंड अप करते हैं, क्या क्या हमने सीखा, हमने क्या देखा, पहले बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, दे आर सॉ एंड ट्रेस, सोप इन टच, टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन। फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात की। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दी एल्कलीज की, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमने रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल देखा कि all metals react with bases to give salt and water। फिर देखा reaction with acids, all acids and bases to give salt and water, this is an example of neutralization reaction। और तीसरा हम देखा reaction with non metal oxides, all non metal oxides are acidic in nature and all metal oxides are basic in nature। ये आपका यहाँ पे बेसिस का कंटेंट जो है वो समाप्त हो गया है। आगे जो हम देखेंगे pH,
अब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कैसे करेंगे कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ उसकी क्या है, तो हम उनको देखेंगे। पीएच के बारे में एक नई हमारे लिटमस के साथ साथ एक पीएच पेपर आता है जो हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस बताएगा, और हम पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू भी देखेंगे। इसी के साथ आज का लेसन यही समाप्त होता है। आप इनको ध्यान से देखिए, रिवाइज कीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट आपके ये कंटेंट है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्टिविटी भी आपने देखी, घर पे ये जरूर एक्टिविटी रिपीट करके देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीजों को रिवाइज जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कीजिए कि इस तरह की वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। इस चैनल के ऊपर कई और वीडियोस भी हैं जिनको आप लेसन से रिलेटेड भी हैं, कुछ कोरोना से रिलेटेड भी वीडियोस हैं, तो इन वीडियोस को भी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।